इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे जो गाय भैंस के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, मोटे नहीं हो पा रहे हैं, वज़न नहीं ले पा रहे हैं। और रही बात अब जिस प्रकार से वेदर चेंज है, सर्दी का मौसम है, तो उस स्थिति में उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी जो गाय भैंस के बच्चे कमज़ोर हैं या कमज़ोर भी नहीं है, यदि आप उन्हें अच्छा हेल्दी रखना चाहते हैं, उनका वज़न बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें मोटा तगड़ा करना चाहते हैं और उनके शरीर पर अच्छी शाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सरसों के तेल के साथ आपको कौन सी एक चीज़ आप उन पशुओं को साथ में देनी चाहिए जिससे कि आप अपनी जो गाय भैंस के कमज़ोर बच्चे को आसानी से मोटा, ताज़ा और अच्छा हेल्दी बना सकें। पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन में। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से सरल भाषा में आपको बताया जाता है। आते लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, गाय भैंस के बच्चे कमज़ोर, यदि गाय भैंस के बच्चे कमज़ोर है, वीक है, यदि वीक है तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है। जैसे अब सर्दी का मौसम है तो उस स्थिति में तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। यदि बहुत ज़्यादा कमज़ोर यदि आपकी गाय भैंस के बच्चे रहेंगे तो वो खड़े होने में दिक्कत करेंगे, साथ साथ में वो खड़े नहीं हो पाएंगे, तो उसकी वजह से ज़मीन पर बैठे बैठे रहेंगे। तो उस स्थिति में कई तरह के रोग हैं उनको बाद में देखने को मिल सकते हैं। साथ में यदि आपके जो गाय भैंस के बच्चे यदि कमज़ोर हैं तो उस स्थिति में एक तो उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ते हैं। यानी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि जिन पशुओं की यदि कमज़ोर होती है तो उस स्थिति में वह बार बार बीमार होते हैं, ताकि उसको बार बार बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो इन सभी समस्याओं को आपको, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर गाय भैंस के बच्चे हैं तो उसको आपको ही दे देंगे, इसके अलावा भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो आप अपने जो गाय भैंस के यदि कमज़ोर बच्चे हैं तो उनमें भी उपयोग कर सकते हैं, या जिन बच्चों को यदि आप अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, या जिन बच्चों के जिस प्रकार से काऊ काफ हैं या बफेलो काफ हैं या कुछ इस तरह की डिजीज़ उनकी माँओं को हो गई, उनकी माँ ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से वो रह गए हैं, तो उनकी भी आप अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, उनका भी आज अच्छी तरह से वजन ले सकते हैं। या जिनकी जो गाय भैंस की जो बच्चे हैं उनकी माएँ यदि उन्हें दूध नहीं पिलाती हैं या कोई कारणवश से यदि आप उन्हें प्रॉपर दूध नहीं दे पाते हैं जिसकी वजह से वह कमज़ोर रह जाते हैं, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। देखो, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि गाय भैंस के बच्चे कमज़ोर हैं तो उस स्थिति में एक तो आप उनकी डीवर्मिंग, यानी उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा आपको ज़रूर देनी है, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं करा चीज़ के अंदर, तो वह आपको देनी है। उसके बाद में ही आप उनको अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, वज़न बढ़ा सकते हैं। जैसे गाय भैंस के बच्चे यदि 25 दिन के हो गए हैं या 1 महीने के हो गए हैं तो उस स्थिति में आप उन्हें एक पेट के कीड़े मारने की दवा आप दे दें। तो उस स्थिति में यदि कमज़ोर गाय भैंस के बच्चे उन्हें अच्छी मोटे तगड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो एक नीलजान लिक्विड आती है इसका उपयोग करें, क्योंकि इसके अंदर लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड भी आता है, ऑक्सीक्लोजेनाइड भी आता है, साथ में कॉपर कोबाल्ट भी इसके अंदर आता है। तो आप आसानी से उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो जैसे 10 kg का यदि जो बछड़ा है तो उन्हें आप 3 ml दें। यदि जिस प्रकार से 20 kg का है यानी 20 kg का है तो उन्हें आप 6 ml से लेकर के 8 ml दे सकते हैं, या 20 kg से ज़्यादा है तो उन्हें आप 10 ml यानी 10 ml 20 से 30 kg का यदि जो बछड़े होते हैं उन्हें 10 ml आपको एक बार सिंगल डोज सिर्फ एक बार देना है, आपको लगातार नहीं देना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो बार बार कमेंट्स करेंगे कि सर ये हम लगातार दे सकते हैं क्या, नहीं, ये सिर्फ आपको सिंगल डोज आपको देनी है, वह भी आपको सुबह खाली पेट। ये देने के बाद में आप अपने जो बछड़े या बछड़ियाँ हैं उनको 2 से 3 घंटे तक कुछ न तो पानी देना है, न कोई दूध पिलाना है, न कुछ खिलाना पिलाना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब रिपीट कब करें, तो रिपीट आपको 2 महीने से लेकर के 3 महीने बाद यानी 60 से 90 दिन के बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी आप नहीं दे सकते, तो ये तो आपको देना ही देना है। यदि आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है तो यदि आपको जो काफ है ये दे दी
बहुत अच्छी बात है, अब दे दी। अब ये देने के बाद में आप उन्हें जिस प्रकार से सरसों का तेल है वह आप स्टार्ट कर सकते हैं ये देने के बाद में, ताकि आपके जो बछड़े हैं बछड़ियाँ हैं उनमें अच्छी ग्रोथ करे। अब देखो सरसों का तेल क्या है, सरसों का तेल आप अपने जो काऊ काप है बफेलो काप है, यदि आप सही तरीके से दे रहे हैं, सही मात्रा में दे रहे हैं, तो आपके बछड़े हो या बछड़ियाँ हो, जो पशु हो, उनके लिए एक रामबाण है। मेडिसिन के तौर पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या आप अच्छा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सही तरीके से दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके बछड़े बछड़ियों में देखने को मिलता है। अब सरसों का तेल कितना देना है, तो सरसों का तेल आपके बछड़े का जितना वजन होता है उतना ml आप उन्हें पर डे दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन बड़े पशु होते हैं उनमें आप नहीं दे सकते, इस बात का ध्यान में रखना। जिस तरह से आपके बछड़े का वजन 20 kg है, कहने का मतलब है कि 20 kg का बछड़ा है तो उन्हें आप 10 ml यानी 10 ml पर डे आपको सरसों का तेल आप दे सकते हैं। आप सरसों का तेल कब दें, तो सरसों का तेल आप जिस प्रकार से रात के समय या शाम के समय आप ज़रूर दे सकते हैं। तेल देने के बाद में आप अपने जिस प्रकार से तेल दे दिया तो उसके बाद में आप उसको पानी न पिलाएं 1 से 1.5 घंटे तक, इस बात का ध्यान में रखना। तो आप शाम के समय दें जब आप अपने बछड़े बछड़ियों को चरा लेते हैं, सब कुछ दे देते हैं, तो उसके बाद में तो 10 ml आप दे सकते हैं। इसी तरह से यदि 30 kg का है तो उन्हें आप 15 ml, 40 kg का है तो उन्हें आप 20 ml पर डे लगातार 20 दिन यानी 20 दिन कंटिन्यूटी आपको ये सरसों का तेल देना ही देना है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना तो 20 दिन से आपको ज़्यादा एक साथ नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, 20 दिन। अब इनके साथ साथ आपको क्या देना है, देखो सरसों का तेल दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट मात्रा में दे रहे हैं कोई नुकसान नहीं करेगा। ज़्यादा मात्रा में देते हैं या बहुत तेज़ी मात्रा में देते हैं तब नुकसान करता है। अब इनके साथ आपको देना है एक अच्छा लीवर टोन हो जिसके अंदर विटामिन टॉनिक भी हो और आयरन टॉनिक भी हो, जो कि कमज़ोर जो गाय भैंस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको इस तरह का एक लीवर टोन लें जिसके अंदर सभी तरह की हो। तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से एक विटाकाइन लीव आता है इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन भी हैं, आयरन टॉनिक भी है और लीवर का भी ये काम करेगा। और एरिया में आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये मिल जाएगा। आने के लिए और भी लीवर टोन आते हैं लेकिन ये आपको मिल जाएगा, ताकि आप कमेंट्स न करें कि हमारे पास ये लीवर टोन नहीं मिल पा रहा। हालांकि इनसे भी बेटर हैं लेकिन वो मिलते नहीं हैं तो आपको क्या फ़ायदा। तो इससे बेटर है कि आप ये लीवर टोन आप अपने दे सकते हैं। तो इसकी डोज क्या है, इसकी डोज आप 5 ml से लेकर के 20 ml, यानी जो बछड़े जिस प्रकार से 30 से 40 kg के हैं तो उन्हें आप 20 ml पर डे दे सकते हैं, या 15 से 20 kg के हैं तो उन्हें आप 10 ml पर डे दे सकते हैं। 40 kg का है जिस प्रकार से 30 से 40 kg का है तो उन्हें 20 ml सुबह 20 ml शाम। उससे कम बॉडी वेट है तो आप 10 ml सुबह 10 ml शाम। ये लीवर टोन आपको लगातार 1 से 1.5 महीना कंटिन्यूटी देना है। ये तो कंटिन्यूटी आपको देना है 1 से 1.5 महीना, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जब देना स्टार्ट कर देंगे सरसों का तेल या ये लीवर टोन तो आपके जो बछड़े हैं 5 दिन के भीतर भीतर आपको अलग ही रूप देखने को मिलेगा। अच्छी भूख लगेगी, खाएगा पिएगा, कमज़ोरी दूर होगी, वजन बढ़ेगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, साथ में शरीर पर अच्छी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, अलग ही ग्रोथ आपके बछड़े बछड़ियों में देखने को मिलेगी। काऊ काप किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और आप उन्हें अच्छी डाइट व दाना मिश्रण भी साथ में देते रहें। जो भी यदि आप अपने जो काऊ जिस प्रकार से गाय भैंस को खिलाते हैं उसी तरह का दाना मिश्रण थोड़ी मात्रा में आप उन्हें भी खिलाएं पिलाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह देखते